सुमित जी, जिंदगी में बहुत ऐसे लम्हे आए होंगे निश्चित तौर पर जब आपने ये जाना होगा कि हाँ ये मेरा अपना है और ये पराया है। एक नज़र भी होती है, सोसाइटी देखती है कि ये आदमी थोड़ा सा हमसे अलग है। ऐसी स्थिति में क्या आपकी मनोदशा रही, क्या आपके दिल पे गुजरी, और जो मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसको आपने कैसे बरकरार रखा? थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि सोसाइटी में आपको हर तरह का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। हालांकि मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली रहा कि मुझे ऐसे लोगों को फेस कम करना पड़ा। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि समाज के आप जब समाज में उतरते हैं तो कई तरह के आपको दृष्टिकोण देखने पड़ते हैं। तो मुझे फॉर्चुनेटली, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कि बहुत ज़्यादा कभी किसी चीज़ ने बॉदर नहीं किया, क्योंकि मेरा मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप किया मेरे पेरेंट्स ने। आपको एक छोटा सा मैं इंसिडेंट में शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। अगर आप मुझसे आज ये पूछें कि मैं अपनी डिसेबिलिटी को लेकर कभी मैं रोया या कभी मैं डिसअपॉइंट हुआ, तो अगर मैं अपने दिमाग पर जोर डालूं तो आखिरी बार 1994 में 1994 में was the last time when I cried for my disability। वो 11 साल की उम्र आपकी रही? जी, 11 साल। और उस वक्त हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे कजिन की शादी थी और हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, तो सब कजिन्स वगैरह आए हुए थे। तो हम लोग जैसे खेल रहे थे तो बच्चे जो हैं वो भागते दौड़ते एक ऐसी जगह पर चले गए, एक स्टेप ऊपर था। तो मैं ट्राइसिकल पे होता था तो मैं ऊपर नहीं जा पाया। तो मुझे बात बहुत फील हुई और मैं एक कोने पे जाकर अकेला थोड़ा सा उदास हुआ, थोड़ा सा रोने सा लगा, रुआसा सा हो गया मैं। तो मेरी मम्मी ने जब ये देखा कि मेरा बच्चा जो है वो ऐसा है, तो वो मेरे पास आई और मैंने उनको शेयर की उनसे ये बात कि इस तरह से मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, उन्होंने मुझसे कहा कि तू ये क्यों सोचता है कि तू वो नहीं कर पा रहा है जो ये कर सकते हैं। तू ये सोच कि तू क्या कर सकता है जो ये नहीं कर सकते। अब पता नहीं उनकी बात में क्या था कि वो बात दिमाग में ऐसी बैठी कि वो उसके बाद कभी भी मुझे ये बात फील नहीं हुई। अब जब समाज में आप उतरते हैं तो कई तरह के लोग आपको मिलते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि देखिए, एक पर्सपेक्टिव है, क्योंकि समाज इस बात को समझ नहीं पाता है कि डिसेबिलिटी हर इंसान में है, लेकिन बहुत सारी डिसेबिलिटीज जो हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। फिजिकल डिसेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो हमको दिखाई देती है, क्योंकि वो दिखाई देती है तो हम उसको ही डिसेबिलिटी मान लेते हैं। आप आज बताइए कि अगर मैं आज आपसे एक सवाल करूं कि आज के जमाने में जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं? नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं, वो नॉर्मल है ही नहीं। हाँ, तो मैं जब ऐसे लोगों से अपने आप को कंपैरिजन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा एक, जिसे कह सकते हैं कि एबल्ड इंसान हूँ। तो इस वजह से मुझे सोसाइटल पर्सपेक्टिव का कभी बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ और मैं ऐसे लोगों को दया की भावना से देखता हूँ। मुझे लगता है कि शायद जो है वो उनकी सोच में ही इस तरह की बात है, वो मैच्योर नहीं हो पाए हैं कि उस चीज को समझ पाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने। क्योंकि सुमित जी, आपको याद होगा बहुत साल पहले, मतलब पहले हैंडीकैप एक वर्ड यूज किया जाता था और बाद में उसे चेंज कर दिया गया है डिफरेंटली एबल्ड। तो वो निश्चित तौर पर सच बात है कि हर आदमी एक अलग तरीके से एबल है। किसी भी काम करने का जो एक हुनर होता है वो विशेषता उसी के पास होती है। भगवान किसी को कुछ नहीं देता है तो किसी को कुछ बहुत ज्यादा भी देता है। तो ये 11 साल की उम्र में पहली बार आपने इस मैच्योरिटी को गेन किया और आज अब जब 2023 में हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो 11 साल का जो सुमित था और आज का जो सुमित है, उसने उस मैच्योरिटी को और कितना स्ट्रॉन्ग किया है, ये आप मुझे बताइए। पहले मैं आपने जो पहले जो बात कही है ना, मैं उसका एक छोटी सी बात उस पर मैं पकड़ना चाहूँगा। प्लीज। आपने कहा कि पहले एक वर्ड होता था हैंडीकैप जी, और उसके बाद एक शब्द आया डिफरेंटली एबल्ड, और अभी आज के समय में दिव्यांग शब्द जो है वो काफी पॉपुलर हो गया है। देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं अपनी व्यक्तिगत सोच यहाँ पर रख रहा हूँ। किसी की भावनाएं मैं हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी सोच ये है
कि किसी भी तरह का स्पेशल वर्ड अगर आप किसी भी व्यक्ति को देते हैं तो आप उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं समाज से एक्सक्लूड कर देते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहें तो लेबलिंग कर देते हैं आप। तो मैं कभी इस पक्ष में नहीं रहा कि हैंडीकैप्ड या डिफरेंटली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड या दिव्यांग शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किसी को संबोधित करने के लिए किया जाए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बात कहूँ कि कोई व्यक्ति मोटा होता है तो हम उसको मोटा तो नहीं कहते ना, हम उस व्यक्ति को भी एक आम इंसान की तरह ही ट्रीट करते हैं। पर हम ये मान लेते हैं कि ठीक है उनका एक ट्रेट है ये। लेकिन यदि आप किसी को लेबल दे रहे हैं तो उससे क्या होता है कि समाज का जो परसेप्शन होता है ना वो ये होता है कि ये अलग है हमसे। और हम बात करते हैं समाज में इंक्लूजन की, वो इंक्लूजन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो व्यक्ति को पहले ही ये लगेगा कि अरे ये तो अलग है, ये हमसे अलग है, इनको इस नाम से बुलाना है, इनको इस तरह से ट्रीट करना है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यही रहा है कि जो स्थिति है आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यूज कीजिए। पर्सन विद अ डिसेबिलिटी मुझे लगता है कि एक ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, उसकी हिंदी आप अपने आप जो है मुझे बता सकते हैं। लेकिन लेबल देना किसी को भी मैं समझता हूँ कि शायद वो एक समाज की दृष्टि से देखा जाए, स्कीम्स की दृष्टि से ठीक है लेकिन समाज की दृष्टि से वो उचित नहीं होगा क्योंकि इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं बन पाएगी फिर। मतलब सुमित जी मुझे याद आता है 1989 में एक फेमस राइटर हैं अमृता प्रीतम, तो उन्होंने मतलब ये कहीं कहा था कि भाई आज़ादी के इतने साल हो गए, सरकार ऐसे प्रयास कर सकती थी कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको ले आती और जो जनरल क्लास है उसके बराबर में उनको खड़ा कर देती, लेकिन उनको एक कोटे की उसमें डाल के क्या हमेशा के लिए उनके माथे पर ये चिपका देना नहीं है कि भाई तुम पिछड़े लोग हो। बहुत सही बात कही आप। तो और मतलब राजीव गांधी साहब थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था और वो ही सेम मुझे लगता है फीलिंग आज आपके दिल में भी जो है वो थी, बात दबी हुई लंबे समय से और वो निकल के आई है। बिल्कुल बिल्कुल कि हम किसी के माथे पर ये लेबल नहीं लगा सकते हैं जी। तो इसका क्या आपका बहुत सारे लोग आप देखिए इसमें ऐसे भी हैं ना कि जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं जी, इन्फ्लुएंशियल हैं, लेकिन आप उनको भी जबरदस्ती उस कोटा में आप डाल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अवेल करते हैं जिन्हें जरूरत नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने आपको याद हो गैस की सब्सिडी के लिए कहा था कि आप छोड़ दीजिए जो नहीं जिनको अवेल नहीं करना है। हाँ, तो बहुत सारे लोग उससे पहले वो सब्सिडी ले रहे थे जिनको जरूरत नहीं थी। तो इसी प्रकार बहुत सारे लोग जो हैं वो इस लेबल को अपने ऊपर ले लेते हैं बिकॉज ये अवेलेबल है, तो वहां उसका नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। मैं बस सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि मैं आपके जैसा ही हूँ, आप मेरे जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन बस मेरा जीवन आपसे थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पर अलग है। बस जो चीज़ें आप कर सकते हैं कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आसानी से कर सकता हूं आप नहीं कर पाएंगे, और एक दूसरे को एक्सेप्ट करके हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएं, ना कि हम लेबलिंग करके किसी को डिक्लेयर कर दें कि ये डिसेबल्ड है या ये एबल्ड है। अच्छा सुमित जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आपने फाइनेंशियल जो है पहलू अपने जीवन का हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा और आपका ये मोटिव भी था कि फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ, मैं किसी पे डिपेंड ना रहूँ स्पेशली। तो और जो दूसरे लोग हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को, इस चैलेंज को फेस उन्हें करना पड़ रहा है, उनके लिए हमारे देश में क्या ऑप्शन है? देखिए सरकार की तरफ से काफ़ी सारी स्कीम्स अवेलेबल रहती हैं। अभी हरियाणा सरकार ने भी यहाँ पर पेंशन स्कीम चालू की थी पिछले कुछ टाइम पर, जो शारीरिक रूप से मतलब फिजिकली डिसेबल्ड है। तो सरकार की स्कीम्स हैं, जॉब्स में रिजर्वेशन भी रहता है, तो लेकिन इसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा तो खैर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना जानते हैं उतना हम उम्मीद करेंगे बताएं आप हमें। हाँ, तो इसके बारे में मतलब औपचारिक जो बात है वो तो मुझे इतनी ही मालूम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो होती है एजुकेशन को प्राप्त करना जी। और फाइनेंस की ज़रूरत अगर किसी को है सबसे ज़्यादा तो वो है एजुकेशन के लिए पहले तो, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति फिजिकल डिसेबिलिटी से जब पैदा होता है, और ये बात मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, बहुत फर्मली मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप केवल 30% फिजिकली डिसेबल्ड हैं, 70% आपके पास चांस है कि आप अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं अगर आप एजुकेटेड होंगे। अगर आपने एजुकेशन हासिल नहीं की तो आप 100% फिजिकली डिसेबल्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए एजुकेशन के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम आज इस दौर में हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास में है जी बिल्कुल, और
हमारे फील्ड में खास तौर पे अगर मैं आपको आईटी की बात करूं तो सबसे खूबसूरत बात आईटी की ये है कि यहाँ पर आपके काम की काबिलियत की जाती है, आपकी डिग्री की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब नहीं करते हैं तो आपकी जो काबिलियत है, मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपकी डिग्री क्या है, हर कोई यही पूछता था कि आपने ये लैंग्वेज की हुई है या नहीं की हुई है। तो आज के समय में आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स पढ़िए, देखिए, और ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उन पे ट्यूटोरियल्स पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। मैंने इसी तरीके से शुरुआत की थी।